Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Today I am returning with new topic, that is concepts of refractive index of an optical medium. Means एक ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पहले वो समझते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट गेट्स रिड्यूस्ड इन अ मीडियम कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मीन्स जिस फैक्टर से जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी मीडियम में जाकर घट जाती है, रिड्यूस जाती है, हम लोग उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ओके, 8 हम लोग इसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं. अदर डेफिनेशन इज द एब्सोल्यूट. जो हम लोग ये डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ओके, वह क्या होता है? वह रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? सी है. एंड हम लोग ये मान रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी मीडियम में वो भी है. सो एन कम्स अप टू बी सी अपॉन वी. ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई वैक्यूम में. और हम लोग ये जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में वह इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, दैट विल बी मैक्सिमम. जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह वैक्यूम या एयर में मैक्सिमम होती है. और वो होती कितना है? तो सी कितना होता है? सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, और ये मैक्सिमम होती है वहाँ पर. सो एन कम्स आउट टू बी सी बाई वी. सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर हो गया. वो कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम की ये स्पीड है. ओके, इट हैज़, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज. क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह टू सेम यूनिट का रेशियो है, मीन्स वेलोसिटीज का. ओके, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. सो ये हो गया ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो प्लीज नोट इट. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं. सो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम डिफाइन कर चुके हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होता है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है जैसे एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. ओके, सो हम लोगों को यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास निकालना है. सो कैसे निकालेंगे? एन ग्लास मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपान, हमको किस मीडियम का निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का. सो हम लोग नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिस मीडियम में निकालना है. ओके, जिस मीडियम का निकालना है हम उस मीडियम में स्पीड रखेंगे किसकी? लाइट की. सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का. सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगी. ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? और वैक्यूम क्या होती है? सी. उसको सी लिखा. ओके, हमने यह माना कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? वी है. ओके, दैट मीन्स जो एन ग्लास आया वो कितना है? सी बाई वी. सो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? एन ग्लास. एन ग्लास सी क्या होता है? एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है. वो होती कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, और हमें निकालना है किस मीडियम का? ग्लास मीडियम का निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो जो स्पीड होगी लाइट की ग्लास में वो क्वेश्चन में हमें दी हुई होगी. ओके, वो वैसे होती कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. ओके, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10⁸ और 10⁸ ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे. सो एन ग्लास कम्स आउट टू बी 3/2. ओके, हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो ये क्या आ जाएगा फर्दर? दिस इंप्लाइज एन ग्लास कम्स आउट टू बी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कम्स आउट टू बी 1.5. इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यह रेशियो है टू वेलोसिटीज का, यस टू सेम यूनिट का. एंड अदर एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2, मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका? वाटर का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
ओके, वो कैसे निकालेंगे? अगेन एन वाटर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी की वैल्यू एयर या वैक्यूम में क्या होगी? वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें किस मीडियम का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमें वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो वाटर में स्पीड क्या होगी लाइट की, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, या हम लोग उसको याद कर सकते हैं। वो होती है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होती है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगेन 10⁸ कट जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 3/4। ओके, सो इन वाटर क्या जाएगा? 3/4, या हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 0.75। अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि यह रेशियो है टू वेलोसिटीज का या टू सेम क्वांटिटीज का। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 0.75। इन वाटर कम्स आउट टू बी 0.75। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा, वो हो जाएगा 0.75। अगेन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को किसी मीडियम का निकालना होगा। ओके, सो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम ऊपर लिखेंगे सी, वो हमें वैल्यू नोन है, वो हमेशा कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड हमें जिस भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, सो हम लोग नीचे क्या कर देंगे? उस मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो लिख देंगे। ओके, सो क्या जाएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसी भी मीडियम का। सो हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका? फ्री स्पेस का। ओके, सो क्या करेंगे? एन फ्री स्पेस मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ओके, ऊपर क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर, ओके, टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ओके, speed of light in vacuum to the speed of light in free space. Again n free space means refractive index of free space. Speed of light in vacuum क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में भी क्या होगी स्पीड का लाइट? वो वैक्यूम के इक्वल होगी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होती है वो इज इक्वल होती है किसके? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। सो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस आल्सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा, 10⁸ कट जाएगा, सो 1 आ जाएगा। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लिया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ लिया है, और कुछ एग्जांपल लेकर हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया है। सो नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इसमें हम लोग वो याद रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ मीडियम विद द हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू अ मीडियम विद द लोअर वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, सो हम लोगों को उस मीडियम को, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल जैसे जैसे ग्लास और एयर दो मीडियम है। ओके, ग्लास और एयर टू मीडियम, सॉरी ग्लास एंड हम लोग यहाँ पर वाटर ले रहे हैं। ओके, ग्लास और वाटर दो मीडियम है। ओके, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.5 होता है। ओके, एंड वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, हम लोगों ने निकाला है, कितना होता है? 0.75। ओके, सो जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा है किसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के?
वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। ओके, सो ग्लास क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू द वाटर। ओके, ग्लास जो है, ग्लास मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। ओके, क्योंकि जो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है किसके कंपेरिजन में, ग्लास के कंपेरिजन में। ओके, सो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या रखेंगे हम लोगों ने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी बाई एन आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन स्मॉलर द वैल्यू ऑफ वी। ओके, जिस मीडियम की जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ओके, उतना ज़्यादा छोटी क्या होगी, वैल्यू होगी वी की। ओके, मीन्स यहाँ पर वी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, उतना छोटी वैल्यू होगी वी की। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, इट मीन्स इन अ डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर एंड इन अ लार्जर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर। ओके, मीन्स अगर किसी मीडियम को का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मीन्स वह डेंसर मीडियम है जितना ज़्यादा, ओके, उतना ज़्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उस मीडियम में। ओके, और जिस मीडियम में, रेयर मीडियम मतलब जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, ओके, उस मीडियम में क्या होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, लार्जर होगी, ज़्यादा होगी। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं वो हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, when the light passes from one to another medium 2, then refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is written as 1 and 2 and is called as the relative refractive index। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो लाइट होती है वह पास करती है किसी मीडियम 1 से मीडियम 2, ओके, तो हम लोग जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको लिखते हैं 1n2। ओके, लाइक दिस। और हम इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जैसे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, दैट इज 1n2, n2 बाई n1 हो जाएगा। ओके, एंड इसके वो क्या लिख सकते हैं, n2 को लिख सकते हैं c बाई वी टू। इसका मतलब क्या हुआ, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, दैट इज c बाई वी टू। नीचे क्या है, n1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो ये हो गया, c कट जाएगा, सो ये आ जाएगा v1 अपॉन v2। सो n2 बाई n1 कम्स आउट टू बी v1 अपॉन v2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1n2 मीन्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, अगर ये तो हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हम लोगों को निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, 2n1। अब हम लोगों को मालूम निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये क्या था ऊपर वाला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, एंड अब हम लोगों को मालूम निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 लिखेंगे। ओके, किस मीडियम का निकालना है, हमें 1 मीडियम का निकालना है, सो 2n1। सो ये क्या जाएगा, n1 अपान n2। ओके,
N1 upon N2, N1 क्या हो जाएगा C by V 1 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। नीचे क्या हो जाएगा C by V2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो ये आ जाएगा V2 by V1। सो 2N1 comes out to be V2 by V1। ओके, ये हो गया दूसरा। इसको हम लोग फर्स्ट रिलेशन मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं सेकेंड रिलेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर ले रहे हैं। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सेकंड में। सो क्या हो जाएगा 1N2 इंटू 2N1। ओके, ये लेफ्ट साइड हो गई दोनों इक्वेशन की। देखो ये क्या है, इक्वेशन 1 में, एक इक्वेशन सेकंड हम लोग मान ले रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा 1N2 इंटू 2N1 इज इक्वल टू, राइट साइड क्या आ जाएगा V2 by V1 इंटू V1 by V2। सो V2 V2 कट जाएगा, V1 V1 कट जाएगा। सो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1N2 comes up to be 1 upon 2N1। ओके, सो हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया है कि जो 1N2 होता है वह इक्वल होता है 1 अपॉन 2N1 के। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, सो अगर फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो कितना होता है, वो होता है 3/2। हम लोग इसको पहले निकाल चुके हैं। ओके, देयरफॉर ये हमें पता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 3/2 होता है। ओके, और मान लीजिए अगर हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन ANG हमें पता है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNA। ANG हमें पता है मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है 3/2 है। ओके, और हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमें एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मीन्स GNA हमें निकालना है। ओके, ANG मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, हमें निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बाय यूजिंग इस रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि जो ANG होगा मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ से GNA क्या आ जाएगा, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आ जाएगा 1 अपॉन ANG मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो ANG की वैल्यू हमें गिवन है 3/2। सो 1 अपॉन 3/2
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। GNA कम्स आउट टू बी 2/3। इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, प्लीज नोट इट। सेकंड एग्जांपल क्या है? सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है, वो कितना होता है? वो होता है, वो कितना था? 3/4 था शायद, 3/4 था, ये 0.75 आया था। ओके, 3/4 था। हमें पता है फॉर एग्जाम्पल क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, दैट इज A&W। वो है कितना? वो 3/4 है। अब हमें मान लो निकालना है, हमें अब निकालना क्या है? तो हमें गिवन है। ओके, हमें मान लो निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सो हमें क्या निकालना है? देयरफॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा? WNA। ओके, ये हमें निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? अगेन बाय यूजिंग दिस रिलेशन, A&W इज इक्वल टू 1/WNA, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस इंप्लाइज WNA जो हमें निकालना है वो कम्स आउट टू बी 1/A&W, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। 1/A&W पता है हमें, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम लोग निकाल चुके हैं। कितना था? 3/4 था। सो हम लोग यहाँ 3/4 कर देंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4/3 आ जाएगा। सो A&W means refractive index of water with respect to air. Refractive index of water with respect to air comes out to be 4/3